हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का जॉइन फॉर सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के पास पहला वीडियो में हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़े थे और सेमीकंडक्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उसको करे थे। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक सर्किट का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट और 11th 12th के लिए, है ना, दोनों के लिए, 12th में भी और 11th में भी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बिना लेट करते हुए देखेंगे। और हाँ, एक बात और कि अगर जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बहुत ज़्यादा वीडियो बना करके आप लोगों के पास पहुँचाएँ। साथ ही साथ मेरा यूट्यूब अगर यदि देखना चाहते हैं, यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, है ना। और अगर यदि ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो एस्पेक्ट विजन पे पढ़ लीजिए, और ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो द टेक्निकल क्लास कोतवाली में आकर के आराम से पढ़ सकते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिल सकते हैं, है ना। तो आप लोगों बिना देर करे हुए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, है ना, एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या होता है? वेबर होता है। एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या होता है? वेबर होता है। एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स वेबर, है ना। वेबर को हम लोग फाई से डिनोट करते, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है बच्चा, आगे चलें। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है ना, मोर देन वन होता है। लेस देन वन किसका होता है? डायमैग्नेटिक मटेरियल का। लेस देन डायमैग्नेटिक मटेरियल, मोर देन वन, मोर देन वन जो है ना, ये किसका होता है? फेरोमैग्नेटिक, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, मच, है ना, मच, इसको लिखेंगे मच, है ना, मच ग्रेटर देन वन, है ना, मच ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। कंडक्टिविटी इज एनालॉगस टू, जिस प्रकार कंडक्टिविटी रेजिस्टिव सर्किट में, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को फ्लो करने का काम कराता है, उसी प्रकार, है ना, परमिएबिलिटी जो है मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को फ्लो कराने का काम करता है। ठीक है बच्चा, तो मेरा सही आंसर हो जाएगा परमिएबिलिटी। ठीक है, तो मेरा सही आंसर इसका 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है, मोर देन वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इफ द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप ऑफ मटेरियल इज लार्ज, है ना, द हिस्टैरिसीस लॉस इन दिस विल बी, नहीं, अगर द हिस्टैरिसीस लूप जो है, हिस्टैरिसीस लूप कैसे, बीएच कर्व को लगभग बोलते हैं, नहीं तो कैसे बनता है? लगभग इस तरह बनता है ना, आप लोग पढ़े होंगे हिस्टैरिसीस लूप, है ना। तो बीएच कर्व का एरिया अगर यदि ज़्यादा होगा, हिस्टैरिसीस लूप का अगर यदि एरिया ज़्यादा होगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें लॉस भी क्या हो जाएगा बच्चा? ज़्यादा हो जाएगा। लॉस भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? लार्ज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही सस्ता है ना। अगला क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज, है ना, मतलब जो फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है ना, जो मैग्नेटिक फ्लक्स को होने में अपोज करता है, क्रिएट कराने में अपोज करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलक्टेंस, है ना। क्या कहते हैं? रिलक्टेंस। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है जो कि मैग्नेटिक करंट को अपोज करता है, तो उसी प्रकार जो है मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस फ्लक्स को अपोज करता है। ठीक है बच्चा, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस इज, है ना, यूनिट ऑफ रिलक्टेंस क्या होता है? ठीक है, तो यूनिट ऑफ रिलक्टेंस क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है ना, कि वो इंडक्टेंस में जो फ्लक्स होगा, इंडक्टेंस में जो फ्लक्स होगा, है ना, उसी को ये अपोज करता है, तो हेनरी इनवर्स होता है। क्या होता है? हेनरी, 1/हेनरी होता है। ठीक है बच्चा, 1/हेनरी। ठीक है, जो कि इंडक्टेंस में फ्लक्स को अपोज करता है, तो इंडक्टेंस को मेजर करते हैं हेनरी में, है ना, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? 1/हेनरी। ठीक है बच्चा, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, क्या है कि लेमिनेटेड कोर इन इलेक्ट्रिकल मशीन आर यूज टू, है ना, रिड्यूस, जो इलेक्ट्रिकल मशीन में लेमिनेशन हम लोग करते हैं, क्या करने के लिए करते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन हो तो उसमें दो तरह का लॉस होता है बच्चा, एक को बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस, है ना, एक को बोलते हैं ईडी करंट लॉस, और एक जो, ये दोनों कांस्टेंट लॉस होते हैं, जबकि कॉपर लॉस जो होता है वो क्या होता है? वेरिएबल लॉस होता है। ठीक है, तो देखिएगा अगला, देखिए क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है, पहले ये देखिए क्या बोला, कि यहाँ इसको जूम करा के दिखा देते हैं बढ़िया से, है ना, दिख रहा है सबको? एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द लेमिनेटेड कोर इलेक्ट्रिकल मशीन आर यूज टू रिड्यूस, है ना, लेमिनेटेड कोर क्यों बनाते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन में? तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा कि उसके अंदर में ईडी करंट ना जाए, नहीं,
उसके जो भी कोर बना रहता है उसमें ईडी करंट ज़्यादा ना हो, इसीलिए उसके ऊपर में क्या करते हैं, लेमिनेशन करते हैं, जो कि क्या करता है, ईडी करंट लॉस को कम करने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉइल बाय विच ए काउंटर ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, है ना। बोलता है कि जो कॉइल का एक प्रॉपर्टीज होता है जो काउंटर ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस करता है, इट व्हेन करंट कैरिंग इन द कॉइल चेंजेस इट नोन एज, है ना। जब करंट कैरिंग कॉइल जो है ना वो क्या करता है, चेंज होता है, तो क्या बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग पढ़े होंगे कि जो चेंज करंट कैरिंग कॉइल में अगर यदि करंट को चेंज करने से बचाई, है ना, उसको इंडक्टेंस कहते हैं। और दो ठो से बने तो उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, और अकेला बने तो सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो क्या मेरा सही आंसर हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। सही सुनिएगा, क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, है ना, बहुत ही सिंपल है। एज पर फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, आप लोग पढ़े होंगे। फ्राइडे होता है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, नहीं, इधर मान लीजिए नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, नहीं, इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, बीच में अगर यदि करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं तो इसमें एक प्रकार का क्या होता है बच्चा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। कब, जब फ्लक्स को ये कट करे। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो यही तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। तो क्या बोला कि एज पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ईएमएफ, है ना, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन कंडक्टर व्हेनेवर इट कट्स मैग्नेटिक फील्ड। हम क्या बोले अभी तुरंत, है ना, कि जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, अगर यदि कंडक्टर क्या करता है, कट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार इसमें एक प्रकार का ईएमएफ होता है। उस ईएमएफ, वो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है वो किसने बताया था, फ्राइडेज ने बताया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्राइडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अगर यदि हमसे और ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको कहते हैं, इसको ब्रीफ में हम लोग पढ़ाए हुए हैं, है ना। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, सर्किट एलिमेंट स्टोर्स एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कौन सा इसमें से ऐसा सर्किट का एलिमेंट है, नहीं, जो क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड के तरह एनर्जी को स्टोर करता है। तो ऑब्वियस सी बात, इंडक्टेंस में, अभी तुरंत बताएं, इंडक्टेंस में जब हम लोग करंट फ्लो कराते हैं बच्चा, तो इसमें एक प्रकार का फ्लक्स होता है, और यही फ्लक्स, है ना, यही फ्लक्स क्या करता है, ऑब्वियस सी बात, यही फ्लक्स एनर्जी को डेवलप करता है इसके अंदर में, जो किससे बना, ये फ्लक्स को हम लोग मैग्नेटिक बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक देने के बाद ना बना मैग्नेटिक जी, इसीलिए इसका नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये किसके कारण बना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किसके कारण जनरेट हुआ, तो इंडक्टेंस के कारण होता है। किसके कारण होता है, इंडक्टेंस के कारण, है ना। बात रहा रेजिस्टेंस, तो ये एनर्जी को लॉस करता है, नहीं। और कंडेंसर तो नाम सुने होंगे, कंडेंसर कैपेसिटर का ही एक रूप होता है, नहीं। जो कैपेसिटर क्या करता है, ऑब्वियस बात, कैपेसिटर जो है ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह करता है। कैसा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की तरह कौन करता है, इंडक्टेंस। समझ में आ गया बच्चा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, है ना, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, है ना। ये 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के पास है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, द डायरेक्शन ऑफ फाइंड होगा यहाँ पर, है ना, वाइंड लिखा गया है ना, कुछ गलती से लिखा गया होगा, है ना, क्या होगा, फाइंड, है ना, इसको देखिएगा थोड़ा सा। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी फाउंड बाय, है ना, जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है किसी भी कंडक्टर में, उसको किसके द्वारा हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो लेप्लास लॉ, ये तो होगा नहीं, लेप्लास लॉ से ये लेप्लास लॉ की बात अलग हो जाती है। लेप्लास लॉ के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सिग्नल के कितना सिग्नल स्टेबल है या अनस्टेबल है इसको पता करते हैं। ठीक है, लेंज लॉ तो होगा नहीं, लेंज लॉ तो क्या बताता है कि जो जिसको जन्म देता है उसी को वो अपोज करता है। ठीक है, कहने का मतलब जो ईएमएफ अगर बना है वो बैक ईएमएफ, जो कि हम लोग देखे थे मोटर में, है ना, मोटर में जो बैक ईएमएफ बनता है उसमें जो अपोजिशन होता है मेन वोल्टेज का, वही अपोजिशन क्या कहलाता है, लेंज लॉ। ठीक है जी, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के तहत, है ना, डायरेक्शन जब भी हम फाउंड करते हैं किसे करते हैं, फ्लोइंग राइट हैंड रूल के तहत। किरचॉफ्स लॉ से होगा नहीं, किरचॉफ्स केवीएल तो क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है कि किसी भी लूप में जो समेशन ऑफ वोल्टेज होगा या किसी भी मेश में जो समेशन ऑफ वोल्टेज होगा उसका समेशन कितना होता है, 0 होता है। ये क्या बताता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बताता है कि किसी एक नोड पर जितना भी करंट मीट करेगा उसका समेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्या है 12 नंबर क्वेश्चन, है ना।
इन केस ऑफ इंडक्टेंस करंट इज प्रोपोर्शनल टू, है ना। देखिए तो इंडक्टेंस में जो करंट होता है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो बताइए वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस, ऑब्वियस सी बात है भाई, है ना। कर नहीं, करंट जो होता है वो सीधा किसका होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, फील्ड का, है ना। तो ये फाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नहीं, आई जो होता है किसका होता है, फाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा 13 नंबर, किरचॉफ्स करंट लॉ, बहुत अभी तुरंत बता दिए, किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वो क्या बताता है, स्टेट्स दैट, क्या बताता है कि नेट करंट फ्लो एट ए जंक्शन इज पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बताता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन विल बी जीरो, मतलब किसी एक जंक्शन पर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जहां से बहुत सारा करंट निकलता है ना या मिलता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, जंक्शन। तो इस पे जितना भी करंट होगा, मान लीजिए I1 और I2 होगा, ये सब, इसमें I1 है, इसमें I2 है और इसमें I3 है, नहीं तो इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस, है ना, I3 बराबर क्या, जीरो, ठीक है बच्चा, समझ में आ रही बात, जीरो, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के पास, किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली, है ना, किरचॉफ्स करंट लॉ हम क्या बताएं अभी तुरंत, अभी जस्ट ऊपर में क्या बोले, मीटिंग एट ए जंक्शन, जंक्शन पर डिपेंड करता है, नो कि मेज पर, ठीक है। तो जंक्शन इन नेटवर्क, ये क्लोज लूप की बात करेगा तो क्लोज लूप में क्या होगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगता है, क्या लगता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, ये किरचॉफ्स है, समझे कि नहीं, इसको ध्यान में रखेगा, ये किरचॉफ्स है, ठीक है ना। ये किरटॉक्स क्या लिखा गया पता नहीं, आगे देखिएगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज रिलेटेड टू, वोल्टेज लॉ किससे रिलेटेड है, तो वोल्टेज लॉ किसको बोलते हैं कि किसी भी लूप में जितना ईएमएफ होगा ना बच्चा, क्या बोले, किसी भी लूप में जितना ईएमएफ होगा, है ना, उसका जो ईएमएफ साथ ही साथ, है ना, इसमें आई आर ड्रॉप, नहीं, आई आर ड्रॉप का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज ही हुआ, मतलब किसी भी लूप में जितना वोल्टेज का समेशन होगा वो सब क्या हो जाएगा, जीरो होता है ना। तो ये मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, ईएमएफ तो लेंगे ही बैटरी का, नहीं, और साथ में साथ उसका आई आर ड्रॉप, नहीं, तो मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बोथ आई आर ड्रॉप एंड ईएमएफ, ये वाला सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बोथ आई आर ड्रॉप एंड ईएमएफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर, ठीक है, द फ्लो ऑफ करंट इज इन सॉलिड इज ड्यू टू, है ना, सॉलिड में जो करंट फ्लो करता है वो किसके कारण करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस के कारण, एटम्स के कारण, न्यूक्लियस, एटम्स तो कुछ होगा ही नहीं, इसमें तो बात ही नहीं करेंगे, न्यूक्लियस ये तो बच्चा बीच में चुपचाप शांत रहता है ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, आयंस तो सॉलिड में नहीं होता है भाई साहब, है ना, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मेरा सही आंसर, ठीक है जी, मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इज अराउंड, है ना, इज अराउंड, है ना, लगभग कितना होता है, अराउंड देखिएगा, ठीक है, तो कितना होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 5 ओम, ये तो नहीं होता भाई, नहीं, तो आप लोग पढ़े होंगे कितना, 1000 ओम, 1000 ओम का होता है ना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखिएगा, द एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर का कौन नहीं जानता, एसआई यूनिट वाट होता है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और वाट आवर किसका होता है बच्चा, वाट आवर किसका होता है, वाट आवर किसका यूनिट होता है ना, ये एनर्जी का होता है, नहीं, और जबकि वाट किसका होता है, पावर का। एसआई यूनिट कूलम किसका होता है, ऑब्वियस बात चार्ज का। हेनरी किसका होता है, इंडक्टेंस का, ठीक है। आगे बढ़े, इलेक्ट्रिक प्रेशर इज कॉल्ड, है ना, पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक प्रेशर किसको कहते हैं, नहीं तो रेजिस्टेंस तो होगा नहीं, रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोज करता है, जो अपोजिशन का काम करता है। पावर, है ना, पावर क्या होता है, और वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, सो तो ये होना नहीं है, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी I2RT होता है, नहीं, तो ये क्या एक प्रकार का प्रेशर की तरह काम करता है, ये तो खुद स्टोर होता है, एनर्जी या तो लॉस होगा या स्टोर होगा, ये हो सकता है ना। तो सही मेरा आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टेज, सही आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टेज, ठीक है। एकदम प्यार से देखना बच्चा, बहुत ही मस्त है ना, प्यार से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, बहुत मस्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वेरीज इनवर्सली, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नहीं कि वो लेंथ के आर जो है, जो रेजिस्टेंस लॉ पढ़े होंगे तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नहीं, क्रॉस सेक्शनल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो वायर का क्रॉस सेक्शनल होता है ना उसका इन्वर्सली, है ना। टेम्परेचर, है ना, याद रखिएगा रेजिस्टेंस, है ना,
अगर दी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। ठीक है बच्चा, ये दोनों तो आप लोग बहुत भले भांति जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, रो एल बटे ए, है ना। आर बराबर कितना, रो एल बटे ए, है ना। ये कहाँ से आया है, तो रेजिस्टेंस लॉ से। ठीक है, रेजिस्टेंस लॉ आप लोग पढ़ाए थे, है ना, आप लोग पढ़े भी होंगे, है ना मेरे प्यारे दोस्तों। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल, है ना। ओम्स लॉ किस पर निर्भर नहीं करता है, नहीं तो वैक्यूम अप्लीकेबल किसके लिए नहीं अप्लीकेबल है ना। अप्लीकेबल का मतलब क्या होता है, मतलब किसके लिए ये यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, तो ये वैक्यूम ट्यूब के लिए नहीं होता है और सारे के लिए होता है। कार्बन रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी बात ओम्स लॉ करता है, हाई वोल्टेज सर्किट रहे, लो वोल्टेज सर्किट रहे, है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सभी में क्या हो जाएगा, अब ये कार्बन रेजिस्टर्स, हाई वोल्टेज, ये सब में क्या करता है, ओम्स लॉ फॉलो करता है, नहीं। और ये सर्किट विथ लो करंट इंटेंसिटी कोई जरूरी नहीं है ना, करंट ज़्यादा हो या कम हो उससे कोई मतलब नहीं है ना। ये ओम्स लॉ फॉलो करेगा कब तक, जब तक कि उसका टेम्परेचर वेरी ना करे, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच इज द बेस्ट कंडक्टर इज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के पास है, आप लोग भी आंसर दे सकते हैं पहले, ठीक है ना। पहले आप लोग आंसर भी दिया कीजिए, तब उसके बाद देखा कीजिए, ठीक है। पॉज करके पहले आंसर दे दीजिए, फिर देखा कीजिए, ठीक है। तो क्या है, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयरन तो होगा नहीं, है ना, इससे भी बढ़िया होता है सिल्वर, नहीं इससे बढ़िया होता है थोड़ा सा कॉपर, है ना। ठीक है, और कॉपर के बाद कार्बन तो बहुत बुरा होता है, नहीं, कार्बन थोड़ा कम होता है। तो सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा, इसमें से सबसे अच्छा कौन है अभी, सिल्वर, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, सिल्वर मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। बहुत सस्ता क्वेश्चन है, आप लोगों के पास, आप लोगों को पता भी होगा, है ना मेरे प्यारे दोस्तों, देखे भी होंगे, है ना बहुत सिंपल क्वेश्चन हम लोग सेट करे हुए हैं, है ना। और यही सब पूछता है, ज़्यादा भारी नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा मेरा, टंगस्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, है ना, क्या है अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, इफ ए पैरेलल सर्किट इज ओपन इन द मेन लाइन। अगर दी पैरेलल सर्किट को ओपन कर देते हैं किसी मेन लाइन से, ठीक है, मेन लाइन में कोई भी पैरेलल सर्किट है, अगर यदि मान लीजिए कि ये इस तरह का है, पैरेलल सर्किट है, बहुत सारा है, ऐसे लगा हुआ एलिमेंट है, ठीक है, बहुत सारा, और मेन लाइन से हम लोग किसी पैरेलल सर्किट को ओपन कर दिए, ये वाला का, ठीक है। तो क्या बोला है कि इंक्रीज इन ऑल ब्रांच ऑफ द लोअर रेजिस्टेंस, ब्रांच ऑफ द लोएस्ट रेजिस्टेंस, है ना। जो लोएस्ट रेजिस्टेंस में करंट होगा क्या उसका मान बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन ईच ब्रांच, क्या सब प्रत्येक ब्रांच में बढ़ेगा। इज इन ऑल ब्रांच जीरो, क्या जीरो होगा। इज जीरो इन हाईएस्ट रिलेटिव ब्रांच, है ना, क्या हाईएस्ट रिलेटिव ब्रांच में जीरो होगा, नहीं। जो लोअर रेजिस्टेंस होगा ना उसमें करंट का मान क्या हो जाएगा बच्चा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस जब कम रहता है तो करंट का मान बढ़ जाएगा। चाहे आप इसको भी ओपन, बीच वाले को भी ओपन कीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, क्योंकि ये पैरेलल में, पैरेलल कंडीशन में यही है कि उसमें क्या होता है कि सब में वोल्टेज सेम होता है और करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों के पास है, एन इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब कैन बी वर्कड, है ना, ये एन है ना, सॉरी एंड लिखा गया है, एन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब कैन बी वर्क एज, है ना। इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब जो है वो किस पर काम करता है, डीसी पर, नहीं, एसी सप्लाई, बैटरी सप्लाई या ऑल पर। तो ऑब्वियस बात आप लोग जानते होंगे सभी पर करता है। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स हैविंग, है ना, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, नहीं, कितना रेजिस्टेंस होता है। तो पहला इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो होगा या नहीं होगा, आप लोगों को पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो। और आइडियल वोल्टेज सोर्स में, किसमें, आइडियल वोल्टेज सोर्स में जो होता है ना वो कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स में जीरो होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स गिव्स, करंट डिपेंडेंट सोर्स, है ना। तो आप लोगों को, आप लोग पढ़े होंगे, करंट डिपेंडेंट कैसा, वोल्टेज सोर्स है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, कैसा है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, है ना। ये वोल्टेज सोर्स है तो क्या देगा, तो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हम अल्फा से, इसमें जो देता है एक गेन होता है ना, देखते होंगे कि करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जब आएगा तो V बटे I आता है, नहीं, कुछ आएगा VAB बटे I, ठीक है। तो इसका ये क्या होता है, क्या है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, तो इसको हम लोग
अलग से नाम दिए हैं क्योंकि अल्फा से डिनोट करे हैं, तो इसका नाम क्या है, ट्रांस रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका नाम क्या है, ट्रांस रेजिस्टेंस। ठीक है, आप लोग ये सब भी सभी देख लीजिएगा नहीं कि कहाँ पर करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा, ठीक है, तो करंट गेन, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा तो वोल्टेज गेन, है ना। अब वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा तो ट्रांस कंडक्टेंस होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, तो फ्लक्स डेंसिटी बराबर बी बराबर होता है ना। फ्लक्स डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, बी से, बी बराबर होता है 5/A, है ना। तो इसका आंसर क्या, सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्लक्स पर एरिया। ठीक है जी। अगला, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, है ना, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी सही है। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्ला। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, टेस्ला। ठीक है बच्चा, आगे देखिएगा कि द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स इंड्यूस्ड इन मैग्नेटिक सर्किट टू यूजफुल फ्लक्स, है ना, जो कि टोटल फ्लक्स φt और जो यूजफुल फ्लक्स होगा ना उसका जो रेशियो होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीकेज फैक्टर, लीकेज फ्लक्स, बोथ लीकेज फैक्टर, लीकेज फ्लक्स, नहीं नन, तो सही मेरा आंसर हो जाएगा लीकेज फैक्टर। रेशियो जब भी बोलेगा तो फैक्टर में जाएंगे, किसमें बोलेंगे, फैक्टर में। लीकेज फ्लक्स तो फ्लक्स हो गया, लीकेज फ्लक्स नहीं, लेकिन कि ये लीकेज फैक्टर सही हो गया नहीं। तो आज का सेशन हम लोगों का बहुत काफ़ी बड़ा हो गया है ना, हम लोग सोच यही समझेंगे, है ना, अगले वीडियो में ये समझेंगे कि अगला जो यूनिट है आप लोगों का FOE का, है ना, उसका ऑब्जेक्टिव देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जल्द ही ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिल जाएगा, लगभग कल मिल जाएगा, है ना, आशा करेंगे कि हम कल ही डाल देंगे। ठीक है, तो हम आप लोग याद रखिएगा कि जो चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करे हैं, अच्छा लगा होगा, ये बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो लाइक ठोको और कमेंट ठोको, है ना, एकदम तड़ातड़ी, समझे कि नहीं, पूरा लाइक कमेंट करो बढ़िया से, है ना, ताकि हम लोग अच्छा और अच्छा आप लोगों को वीडियो मिल सके, है नहीं। और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा क्योंकि आप अगर हम लोग कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए नोटिफिकेशन के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।